से आप लोग के बीच में आज प्रभु ने आने के लिए कृपा दी। हम निकालेंगे वचन में से यूहन्ना 15 अध्याय और 15 पद। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 15 पद। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा। दास का मतलब होता गुलाम, जो बाइबल में है वो जहां दास लिखा है उसका मतलब होता गुलाम। दो टाइप होते हैं, एक होता नौकर, एक होता गुलाम। जो नौकर होता है उसका तय करता, भाई इतनी देर आऊँगा मैं, इतनी देर काम करूँगा, उसकी इतनी तनख्वाह मिलेगी। फिर एक गुलाम होता है, गुलाम को खरीद लेते हैं। जैसे जानवर खरीदते हैं ना, ऐसे आदमी पहले खरीदे और बेचे जाते थे। फिर जो जिसका गुलाम है वो उससे 24 घंटे काम ले सकता है। जैसा हम जानवर को से काम लेते हैं, बैलों से काम लेते हैं और खेतों में काम करवाते हैं जानवरों से, तो हम उनकी तंदुरुस्ती के हिसाब से उनको रेस्ट देते हैं। हमें रेस्ट देने का दिल नहीं है, लेकिन भाई बीमार हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उसको रेस्ट दे। पहले ज़माने में अफ्रीका एक देश है और वहाँ पर काले लोग होते हैं, उन लोगों को खरीदा जाता था और उनको खरीद कर बाजार में बेचा जाता था, अमेरिका ले जाके। और वो 24 घंटे के अपने मालिक के गुलाम होते थे और मालिक जो चाहे उनके साथ करे। जब वो बुढ़े हो जाते, किसी काम के नहीं रहते थे, तो मालिक उनको गोली मार के खत्म कर देता था। वो उनकी प्रॉपर्टी है, जैसे जानवर है, बाजार में बेच देते हैं, उनको जो है काट के देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जानवर जानवर है बस। ऐसा ही व्यवहार आदमियों के साथ किया जाता था। तो एक प्रभु का दास था और वो इत्तेफाक से अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिका का जो है वो प्रधानमंत्री बना। उसके दिल में ये दुख था, आदमी आदमी को खरीदता है, हंटरों से मारता है, जानवर के जैसा काम कराता है, जिंदा रखने के लिए उसे खुराक देता है। इस बात से इसका बहुत दिल दुखी था, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। गुलाम लखपति करोड़पतियों के होते थे, वो खरीदते थे, जानवर के जैसा काम लेते थे। जब ये अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बना तो इसने कानून बनाया। ये कानून बनाया, भाई कोई भी आदमी किसी भी आदमी को खरीदेगा नहीं। तुम उसको नौकर रख सकते हो, वो भी उसकी मर्जी है, करे ना करे। बाकी आदमी जैसे जानवर खरीदे जाते हैं, आदमी की खरीद फरोख्त बंद। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति ये ऑर्डर निकालता हूँ, कोई किसी भी आदमी को खरीदेगा नहीं। एक रात में ऐसा ऑर्डर पास हुआ और 40 लाख जो गुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया और 40 लाख गुलाम आज़ाद हो गए। ऑर्डर हो गया जी, सब मालिकों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मालिक कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि भाई हम आज़ाद हो गए। तब जो बड़े बड़े करोड़ोंपति लोग थे उनका नुकसान हुआ। पैसे वालों ने डॉलर दे दे के खरीदा था इनको, उनको नुकसान हुआ। और इस अब्राहम लिंकन प्रभु के दास को जो मालूम थी ये पैसे वाले लोग मुझे मार डालेंगे, सीधी बात है, लेकिन वो कहे मैं मरूं तो मरूं, लेकिन ये आदमी आदमी का खरीद फरोख्त में बंद करो।
इसका अंजाम ये हुआ, उसके पूरे फैमिली को पैसे वालों ने गोली से उड़वा दिया, पूरा फैमिली मर गया। लेकिन 40 लाख गुलाम आजाद हो। उसके साथ अब्राहम लिंकन ने कहा ये आजाद नहीं है, ये हमारे अमेरिका देश के नागरिक भी है, इनको पूरा नागरिक का हक तो मिलेगा। और आज तक ये चला आ रहा है क्योंकि कानून बना हुआ है। इससे पहले जो अमेरिका का अभी राष्ट्रपति बना, उससे पहले काला आदमी राष्ट्रपति था, ओबामा, उसको हक था, इलेक्शन लड़ा, जीता, वो राष्ट्रपति बन गया। तो यीशु मसीह जो है उसने हमें पाप की गुलामी से आजाद किया है। और जब हम आजाद हो गए तो अब हम उसके गुलाम हो गए। एक आदमी अपने गुलाम को गोली से मार रहा था और जो गुलाम था बेचारा चिल्ला रहा था, माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मालिक कहता नहीं नहीं, आज तो मैं तेरे को जान से मार डालूंगा, तो कई बार कर चुका है मैंने माफ, आज तो मैं मार ही डालूंगा। तो एक आदमी उधर से निकलता था, उसने देखा बड़ी जोर जोर से कुछ चिल्ला रहा है, देखा ये गुलाम है बंदूक लिए हुए, इसका मालिक इसे शूट करने को तैयार है। तो इसने बोला भाई जाने दे यार, माफ कर दे, कोई बात नहीं, गलती तो करी है इसने, माफ कर दे। बोले नहीं भाई कई बार कर चुका, इस बार तो मुझे मार डाला। अरे यार मेरे को बहुत दया आ रही है इसमें। अरे दया आ रही है तेरे को? हाँ, $500 में मैंने खरीदा, तो $500 मुझे दे दे और ले जा इसे। बोला भाई मैं तो, मेरे को तो बहुत दया आ रही है। उसने उसे $500 का चेक दे दिया, इस गुलाम को आजाद करा दिया। अब ये गुलाम हो गया आजाद, आजाद हो गए, ये आदमी चल रहा है। जिस गुलाम आजाद हुआ वो उसके पीछे पीछे जा रहा। इस आदमी ने बोला भाई देख, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? मैंने तो तुझे आजाद कर दिया। अपने तो कुछ भी कर खा कहीं भी मस्त रहे। बोला भाई देखो आजाद हो गया वो मैं, ठीक है, फिर भी मुझे पेट भरने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, इसलिए अब मैं आजाद हुआ हूं, अब से आगे के लिए मैं खुशी से आपका गुलाम बनता हूं। मैं आपकी गुलामी बजाऊंगा। कैसे बजाऊंगा? खुशी से। हम भी पाप के गुलाम थे। पढ़ो यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अरे ये झूठी बात नहीं है। यीशु मसीह खाली ऐसे कह सकता है मैं तुमसे कहता हूँ, वो बहुत हो गया। यीशु तो खुद ही सच है, उसे सच सच कहने की क्या जरूरत है? लेकिन आदमी ऐसा निकम्मा है, उसे विश्वास ही नहीं होता उसकी बातों पर। इसलिए यीशु मसीह ऐसा भी नहीं कहता मैं तुमसे सच कहता। क्या बोले? सच सच। मान लो इस बात को, सच सच कहता हूँ। आगे बढ़ो। कि जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है वह पाप का दास है, वो पाप का गुलाम है। ठीक है। एक आजादी हमें महात्मा गांधी ने दिलवाई अंग्रेजों की गुलामी से, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? सारे क्राइम तो हो रहे हैं आज। काहे की आजादी मिली है? तो और ज्यादा क्राइम, पाप करने की आजादी मिली। जो पाप करता है पाप का गुलाम है। अब इस गुलामी से आजादी हमको किसने दिलाई है? पाप की गुलामी से आजादी किसने दिलाई है? इसका पढ़ो 36 पद पढ़ो। 36। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब पाप की गुलामी से खुदा का बेटा यीशु अगर तुमको स्वतंत्र करेगा
तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच आजाद। नहीं तो कोई बीड़ी का गुलाम है, कोई शराब का गुलाम है, कोई सिगरेट पान तंबाकू गुटखे का गुलाम है, कोई फैशन का गुलाम है। कहीं ना कोई गुलामी में पड़ा हुआ है और वो ऐसा कहेगा ये गुलामी से मैं छूट नहीं सकता हूं। लेकिन एक पावर ऐसी है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो है खुदा का बेटा। वो अगर हमको आजाद करेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। बाकी आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुमको पाप की गुलामी से आजाद करे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद किया, लेकिन पाप की गुलामी से नहीं। 6 महीने भी वो आजाद देश में नहीं रहे और नथुराम गॉडसे ने गोली मारी, उन्हीं को मार के खत्म। तो भैया एक और भी गुलामी है जिसको बोलते हैं पाप की गुलामी। तो जब यीशु ने हमको पाप की गुलामी से आजाद कर दिया, तो अभी हमको यीशु का गुलाम हो जाना है। ठीक है। जिस तरह इस आदमी के $500 भर के इसको आजाद कर दिया, अब यह आदमी खुशी से जिसने उसकी कीमत चुकाई उसको आजाद कर दिया, उसके गुलाम हो गया वो खुशी से। हमें भी यीशु मसीह ने पाप की गुलामी से आजाद किया और आजाद करके क्या किया है, पढ़ो 31 भजन संहिता का 5 पद। भजन संहिता 31 का 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आगे पढ़ो। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तूने मुझे क्या किया? पहले खरीदा, खरीदने के बाद आजाद छोड़ दिया। हम आजाद हैं। यहाँ इस हॉल में हमको मार मार के नहीं लाया गया, हम अपनी मर्जी से आए। हमारे यीशु मसीह ने आजाद करके मुक्त किया। भाई जाओ तुम्हारी इच्छा, नहीं जाओ तुम्हारी इच्छा। अब हम खुशी से उसके गुलाम हैं। जिस तरह ये गुलाम कहता $500 आपने दिया और मेरे को छोड़ दिया, आजाद कर, अब मैं आपका गुलाम खुशी से रहूंगा, आपकी गुलामी खुशी से बजाऊंगा। हमको अब यीशु मसीह की गुलामी बजानी है। कैसे बजानी है? खुशी से। उसने आजाद कर दिया, भाई जाओ तुमको जो मर्जी करो। मैं तुमको गुलाम बना के नहीं रखने के लिए खरीदा है मैंने तुम्हें गुलाम बना के आजाद कर दिया। अब हम आजाद। तो यीशु मसीह ने हमको गुलाम बनाया, गुलामी से आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद उसने हमको अपना दोस्त बना लिया। गुलाम को कोई दोस्त बनाएगा क्या? यीशु मसीह कहता तुम मेरे दोस्त, गुलाम भी नहीं हो, नौकर भी नहीं हो, तुम मेरे दोस्त। फिर से पढ़ो यूहन्ना 15 और 15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। अरे भाई, ना तो मैं तुम्हें नौकर कहूँ ना गुलाम कहूँ, क्या कहता हूँ? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका कारण है। मैं क्यों तुमको गुलाम नहीं कह रहा, क्यों नहीं दोस्त कहता? क्योंकि जो गुलाम होता है, जो नौकर होता है, उसको ये मालूम नहीं है कि उसके मालिक क्या करता है। कोई भी घर में झाड़ू बर्तन करने आती है, वो आपसे पूछे भाई आपका बैंक में कितना पैसा है, आप क्या बोलोगे? अपना काम कर, तू जा, तेरे को क्या मतलब इससे? वो हो गया नौकर। लेकिन कोई दोस्त आपसे पूछेगा, आपका जिगरी दोस्त है, यार कितना पैसा है, बताओगे? बताओ, क्योंकि वो आपका दोस्त है। यीशु मसीह हमारा दोस्त है। क्यों हमारा दोस्त है? आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। अरे नौकर को नहीं मालूम है भाई मालिक का कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या काम करता है। वो तो अपना काम धंधा किया, अल्लाह को तनख्वाह और गए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया हमारे को? आगे पढ़ो। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो तुम्हें क्या कहा है?
नौकर होकर नहीं कहा, गुलाम गुलाम नहीं कहा। कहा मुझे तुमको नौकर कहना चाहिए, गुलाम कहना चाहिए, लेकिन मैंने तुमको दोस्त किया, गुलाम बना के आजाद करके, और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है। कितना बढ़िया रिलेशन है हमारा यीशु के साथ। और उसके आगे बढ़ो। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। सब 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 सब। यीशु मसीह ने एक भी सीक्रेट नहीं रखा, कोई सीक्रेट नहीं। दिल खोल के, दिल खोल के, दिल खोल के सब कुछ हमें बता दिया। हकीकत है, यही हमारा सच्चा दोस्त है। और दुनिया में कोई सच्चा दोस्त, बड़े लोगों से हम दोस्ती करते हैं, अपना सब दिल का हाल बताते हैं, बाद में वो गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा दोस्त है, कभी गद्दारी नहीं करी, सब बोल दिया। यीशु मसीह ने सब बोल दिया, यीशु मसीह ने सब बोल दिया, सब बता दिया उसने। मैं कहाँ रहता हूँ, क्या है, और मैं तुमको भी अपने साथ रखूंगा, ले जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। जब तुम दुनिया छोड़ोगे ना, अपन साथ में रहेंगे। यह है यीशु मसीह की दोस्ती। अब क्या है कि दोस्त दोस्त को सलाह देता है, ठीक है। पहली बात यह है कि दोस्त असली दोस्त है, सच्चा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो वो अपने दोस्त से कोई बात छिपाएगा नहीं। सबसे पक्का रिश्ता होता है दोस्त का। दो लोगों में बात हो रही है, एक कहता भाई सबसे पक्का रिश्ता दोस्त का होता है। दोस्त अपने दिल की बात सबको बताता है। उसका दोस्त क्या कहता है, नहीं जी, सबसे पक्का रिश्ता होता है पति पत्नी का। वो अपनी सबकी बात एक दूसरे को, अरे सारी बात कोई पत्नी ना बतावे अपने आदमी को, कोई आदमी भी अपनी सारी बात अपनी पत्नी को ना बतावे। लेकिन पति का एक दोस्त होता है, जिगरी दोस्त, उससे सब दिल खोल के बातें करता है। फिर उसकी पत्नी की भी सहेली होती है, अपना दिल खोल के सब बताएंगे। अपने पति को भी नहीं बतावे, लेकिन सहेली को जरूर बताएंगे। पति भी सब बातें अपनी नहीं बतावे पत्नी को, लेकिन दोस्त को जरूर बताता है। सबसे पक्का रिलेशन होता है बोले दोस्त का, दिल खोल के बातें करते। बोले नहीं, सबसे पक्का दोस्त, पक्का रिश्ता होता है पति पत्नी का। बोले जो कहता है पति पत्नी का रिश्ता पक्का होता है, दूसरा दोस्त कहता है तू एक्सपेरिमेंट करके देख ले। जिसने कहा भाई पति पत्नी का रिश्ता सबसे पक्का होता है, उसने कहा अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। उसने क्या किया, थैले में तरबूज लाया और तरबूज ला के अपनी पत्नी को कहता देख भाई मैं एक आदमी का गला काट लाया हूँ। इसमें छुपे देखा, अरे ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? अरे देख कहना मत किसी से, नहीं तो मेरे को फांसी हो जाएगी। और बॉक्स में रख दिया तरबूज, तो ताला लगा दिया। अब सुबेरे सब औरतें अपना काम करके एक जगह बैठ के सब बातें करती थी रोज। अब ये तो घबरा गई, यार इस आदमी ने क्या कर दिया है, अब तो हमको मुसीबत खड़ी हो गई। तो जब सब लोग औरतें बैठती थी यहाँ, तो ये नहीं गई, उस दिन नहीं गई, बेचारी घबराई है, क्या करूँ मेरे आदमी ने ऐसा कर दिया। दूसरी औरतों ने कहा अरे वो नहीं आई, सामने वाली नहीं आई, क्या बात है, क्या चक्कर है? उसने कहा भाई पता करो क्यों नहीं आई आज। फिर एक औरत जाती बोलती भाई बहन आज सबके साथ आज बैठे अपन गप्पे वप्पे मारते हैं रोज, आज आप आई क्यों नहीं? अरे कुछ कोई नहीं ऐसे ही नहीं आई। अरे नहीं आप बहुत घबराई दिख रही हो, क्या चक्कर है? अरे नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं कोई बात तो है, देख मैं तेरी पक्की सहेली हूँ, तू मुझे बता दे। मैं किसी से नहीं कहूँगी। अच्छा हाँ, किसी से मत कहना। हाँ मेरे आदमी ने का गला काट दिया।
और इसमें बॉक्स में रख दिया, ताला लगा दिया। अब ये सड़ेगा अंदर, पुलिस आएगी, मुसीबत आएगी। देख बहन, कहना मत किसी से। अच्छा, नहीं कहूंगी। चल जी, प्रभु भगवान तेरे लिए भला करेगा। दूसरी औरतों ने पूछा, हाँ क्या बात थी, पता चला क्या बात थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे दूसरी औरत, अरे मैं तेरी पक्की सहेली और मुझे नहीं बताएगी? अच्छा देख, मैं तेरे को बताती, किसी से कहना मत। कहेगी तो वो बेचारी का बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसके आदमी ने इसका गला काट दिया और बॉक्स में रख दिया है, ताला लगा दिया है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। अच्छा चलो जी, भगवान भला करे। उसने तीसरी ने बताया, चौथी ने बताया, वो तो पूरे मोहल्ले में अब बात फैल गई। और बात फैली तो सचमुच पुलिस आ गई एक दिन। और बोलते तुमने मर्डर किया है। अरे साहब, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, पंडित हूँ, मैं तो मांस मच्छी तक नहीं खाता हूँ, मैं आदमी कैसे मार सकता हूँ? अरे नहीं, कंप्लेंट है, तुमने जो है मर्डर किया। नहीं साहब, नहीं किया। अच्छा, घर के अंदर है? हाँ। अच्छा, ये ताला खोलो, ये बॉक्स खोलो, ताला खोलो, ताला खोलो, खोला। देखा उसमें सड़ा हुआ तरबूज है। ये तरबूज ऐसा सड़ा हुआ क्यों रखा है? अरे साहब, कोई कानून बताओ, तरबूज बॉक्स में नहीं रख सकते, कानून बताओ। मैंने रखा, मेरी मर्जी। अरे भाई, कानून नहीं है, भाईबंदी से पूछते हैं क्या कर रहा है? कहा तूने सारे मोहल्ले में हल्ला हो रहा है, तूने मर्डर किया, मर्डर किया। अरे कुछ नहीं, ये तो मैंने अपनी पत्नी की परीक्षा की थी, फेल हो गई। यह हकीकत है। रिश्ता दोस्त का सबसे पक्का होता है। बच्चे बच्चे दोस्ती करते हैं, अपने दिल की बातें सब बताएंगे, मम्मी पापा को नहीं बताएंगे। पत्नियां उनकी दोस्तें होती हैं, सब बताएंगे, अपने पति को नहीं बताएंगे। पति लोगों के भी दोस्त होते हैं, वो अपने अपनी बताते हैं, पत्नियों को नहीं बताएंगे। सबकी सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। लेकिन एक ऐसा है जिसके साथ सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा सच्चा दोस्त है। वो किसी से नहीं कहेगा, हमको ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो हमको हर परिस्थिति से छुटकारा देगा। पढ़ो 62 भजन संहिता 8 पद, भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर भरोसा रखो। और यहाँ चर्च में आते हो तभी नहीं, कितनी देर भरोसा रखो। हाँ, रात को सोते समय यीशु दोस्त मेरे साथ है, सुबह उठे यीशु दोस्त मेरे साथ है। अनिल कांत जी गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान का काम है भुला देता है, पवित्र आत्मा का काम है याद दिलाता है। अरे परेशान क्यों हो रहे? तुम्हारे साथ तो यीशु है ना, फिर परेशान होने क्या जरूरत? हाँ यार, सॉरी भूल गया था मैं, इसलिए परेशान हो गया। वो तो साथ रहेगा ही, तुम भूल जाओगे। वो बोलता है जगत के अंत तक। पढ़ो मत्ती 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। कितनी देर? जगत के अंत तक। हमको एक ऐसा दोस्त मिला है, आसमान जमीन का तो वो मालिक है,
और दुनिया खत्म होगी, हम खत्म होंगे जब तक नहीं, हम तो अभी खत्म हो जाएंगे 10, 20, 50 साल में, लेकिन जगत के अंत तक मैं तुम्हारे इतना बढ़िया दोस्त है, अपना बढ़िया दोस्त है ना। दोस्ती करो तो यीशु मसीह से करो, बाकी किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। पढ़ो कोलोसियों 1:27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ जी, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ, हम लोग अन्य जाति हैं, और ये बताओ क्या है मूल्य, आगे बढ़ो। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तुम्हारे अंदर रहता है भैया। हमारा दोस्त का है यहाँ पे, यहाँ से कोई निकाल सकता है उसको अपने मन में बसा लो। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हमारा दोस्त हमारे साथ, हमारा दोस्त हमारे अंदर, और उसका नाम है प्रभु यीशु। दोस्ती करो यीशु मसीह से, हर समय उस पे अपना विश्वास रखो। फिर से पढ़ो 62 भजन संहिता का 8 पद। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय यीशु आपके साथ है, ये भरोसा रखो। आगे बढ़ो। उससे अपने अपने मन की बातें, अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। अरे खुलकर बोलो भाई, प्रभु मेरे तो मन में ये बात आ रही है। यीशु मसीह ने कहा, पढ़ो मत्ती 5:28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर, कोई किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब आपकी कुदृष्टि हो गई जी, ठीक है। आपके पास एक दोस्त है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसको बताओ, प्रभु मेरे तो मन में ऐसी कुदृष्टि हो गई, तो व्यभिचार हो गया, व्यभिचारी तो नरक में जाएंगे, मैं क्या करूं प्रभु? यीशु मसीह हमारा दोस्त बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेरा लहू तो तेरे दिल को भी धो के साफ करता है। इब्रानी 9:14 कहता है, यीशु का लहू हमारे मन को भी धो के शुद्ध करता है। अरे ये आ गया प्रभु यीशु मसीह, क्या करूं भाई? मेरे लहू को पुकारो। प्रभु का दास अर्नस्टमल कहता है, यीशु के लहू को पुकारो, यीशु के लहू को पुकारो, यीशु के लहू को पुकारो, वो ही बचाता है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपको बचाए, सिर्फ यीशु का लहू है जो आपको आपके सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहा दिया। मेरा लहू तुमको धोकर सारे पापों से शुद्ध। लेकिन खुलकर कहो तो सही भैया, बताओ तो, खुलकर अपने दिल की बातें खुलकर यीशु मसीह के सामने बोलो, घबराओ मत। वो सच्चा दोस्त है। आपके मन में जो भी आएगी प्रॉब्लम, उसको हल कर देता है, क्योंकि मन को शुद्ध रखना जरूरी है। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। पढ़ो मत्ती 5 और 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, जिसका मन गंदा वो नरक में शैतान को देखेगा। हमारा मन कैसा है किसी को नहीं मालूम, किसी का मन कैसा है।
हमारे पास में बैठा हुआ आदमी हमें गाली दे रहा है, लेकिन मन में दे रहा, हमें पता चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर को पता चलेगी, परमेश्वर को पता चलेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दोस्त है उसको पता चलेगी, क्योंकि वो तो हमारे मन में रहता है भाई। फिर बता दो, दिल खोल के अपनी बातें बता दो, यीशु को सब बातें बता दो। वो तुम्हारा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त चाहिए, यीशु को अपना दोस्त बना। आप बोलोगे मेरे मन में प्रभु ऐसे गंदे विचार आ रहे हैं, क्या करूं? यीशु बोलता ठीक है, मैं अपने लहू से धो के शुद्ध कर देता हूं, फटाफट शुद्ध हो जाएंगे, विचार बदल जाएंगे। ये मन के अंदर की बात बता रहा हूं आपको, अंदर आपके क्या हो रहा है आप जानो, खुदा जाने, दूसरा ना जाने। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। पढ़ो याकूब 1:15। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अंदर अभिलाषा आएगी किसी भी गलत काम करने की, इसका मतलब है अभिलाषा गर्भवती हो गई, पाप को जनती है। फिर क्या होगा? पाप पैदा हो जाएगा। बच्चा माँ के गर्भ में आता है, फिर उसका जन्म होता है, बीच में 9 महीने का पीरियड होता है। उस पीरियड में वो माँ चाहे उस बच्चे का अबॉर्शन करा दे, बच्चे का जन्म ना हो या हो, ये उसकी मर्जी। फैमिली प्लानिंग कहती है बच्चा माँ के गर्भ में आता उधर ही खत्म हो, ताकि उसका जन्म ना हो। गॉड प्लानिंग कहती है गलत विचार है मन में ही, यीशु के लहू से धो के खत्म करो, ताकि वो प्रैक्टिकल में ना आए। प्रैक्टिकल में आ गया तो फंस जाओगे। दिल में आ रहा है तो जान से मार दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है दिल में, लेकिन अगर मार दिया तो प्रभु बोला, प्रभु दिल में आ रहा है जान से मार दूं, बदल मेरा विचार। अरे तो सब अपने आप ही मर जाएंगे, मुझे मारने की क्या जरूरत है? अगर मैं मारूंगा तो पुलिस केस बनेगा, मेरे को भी फांसी लगेगी। गुस्सा आ रहा है प्रभु, इससे मुझे निकाल। यीशु का लहू हमारे गुस्से को धो देगा, हम पवित्र हो जाएंगे। सच्चाई, यीशु को दोस्त बनाओ। अभी एक ही बात और बताऊंगा मैं। यीशु जो हमारा दोस्त है वो हमको कुछ सलाह देता है। सलाह भजन संहिता 1 कहता दुष्टों की सलाह पे नहीं चलना, पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वाले की मछली में नहीं बैठना। यशायाह 9:6 कहता है यीशु मसीह हमें सलाह देने वाला है, सलाहकार। उसके 5 नाम लिखे हुए हैं वहां। एक नाम है उसका सलाहकार, काउंसलर। आप उससे सलाह, हर बात के लिए वो आपको सलाह। एक सलाह बताऊंगा, निकालो लूका 12:4। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, मैं तुम मेरे दोस्त हो। अब मैं तुमको एक सलाह देता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहते हैं कि आगे कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। उनसे मत। तुमको कोई ज्यादा से ज्यादा जान से मार डालेगा, इसके आगे कुछ कर सकता है? फिर क्यों किसी से डरना? कोई बोले तेरे को जान से मार दूंगा, अरे यार मार दे तो उसमें क्या फर्क पड़ता? तू नहीं मारेगा 10-20 साल बाद, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं, तू ही मार दे, चल जल्दी से पहुंचा दे मेरे प्रभु के पास। फिलिप्पी 1:21 कहती है मरना लाभ है। मरना तो है ही सबको, जितनी जल्दी मरो उतना अच्छा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह एक और बात बोलते हैं, उससे मत डरो, जो मार डालेगा तुम्हें, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? इसके आगे भी कुछ है,
बात कोई करता ही नहीं है, यही 60-70 साल के सर्कल में घूमते रहते। अरे इसके बाद भी कुछ है, आगे पढ़ो। क्या लिखा है? मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। देखो किससे डरना चाहिए बता रहा है प्रभु, हमारा दोस्त हमको सलाह दे रहा है किससे डरना चाहिए। आगे बढ़ो। घात करने के बाद, मार डालने के बाद, तुमको अगला ज्यादा मार डालेगा, इससे आगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार डालने के बाद भी कुछ है, मार डालने के बाद आगे बढ़ो। जिसको नरक में डालने का अधिकार है, जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। उसी से डरो। आगे बढ़ो। वरन मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। 2 बार बोलता है। खाली डरना किससे है? परमेश्वर से। उसको हमें नरक में डालने का अधिकार है। इसके बाद भी कुछ है। अरे भाई, इसके बाद की चिंता में लोगों, यहाँ की क्या चिंता करोगे? चिंता करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। मरना ही है। अरे मरना तो है ही। कोरोना से मर जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोरोना नहीं था क्या कोई कभी मरा नहीं? तब भी तो मरे। कोरोना क्या थोड़े जल्दी मर गए, अच्छी बात है। जितनी जल्दी मरो उतना ही अच्छा है। इस दुनिया में कोई आराम मिलता है? दर्द ही दर्द होते रहे, कभी तो सर में, कभी तो पेट में, कभी तो कमर में, कभी तो यूं हो गया, अब ये बीमारी वो बीमारी, सबसे छुटकारा मिल जाता है मरने के बाद। लेकिन इसके बाद अगर नरक में चले गए तो मुसीबत। मरने के बाद जीवन है। हमारा दोस्त यीशु हमको सलाह दे रहा है, हमको उसकी सलाह माननी है। पढ़ो 1 कुरिन्थी 15:19। यदि हम केवल इसी जीवन में, अगर हम केवल ये जीवन जो 60, 70, 80 साल का, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। उर्दू में लिखा हम बदनसीब हैं। दुनिया लेने तुम यीशु के पास आए हो ना, तुम बदनसीब हो। क्यों? दुनिया तो रामचंद्र जी भी दे रहे। अरे अन्य जाति के पास क्या धन दौलत नहीं है? खूब है। मोहम्मद साहब भी दे रहे। मुस्लिम देश में पानी पीने को कुआं खोदो, 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल बाहर निकलता। कितनी आशीष देते मोहम्मद साहब। ये आशीष दुनिया से ही संबंध रखती है। तो अगर हम इसी जीवन की चीजें पाने के लिए यीशु के पास आए, हम सबसे ज्यादा बदनसीब हैं। दुनिया की तो कोई भी भगवान दे देगा, लेकिन स्वर्ग की नहीं देगा। हम लोग जो यीशु के पास आए, हमारा मेन आइटम यह है स्वर्ग। पढ़ो मत्ती 6 और 33। इसीलिए पहले तुम पहले का क्या मतलब है? पहले का मतलब नंबर 2 नहीं है। पहले का मतलब पहले क्या करो जी? पहले आगे बढ़ो। उसके राज्य और धर्म की उसका स्वर्ग राज, उसके धर्म और राज की क्या करो? खोज करो। पहला काम बाद में करेंगे जी। टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने को, टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने को, और टाइम ही नहीं है संगति करने को, टाइम ही नहीं है चर्च में जाने को। अरे भाई, ये काम पहले करो। जिस चीजों को तुम टाइम दे रहे हो ना, वो सब चीजें एक दिन उठा कर तुमको शमशान घाट में जलाएंगी, नहीं तो 6 फुट खड्डे में जलाएंगी। इसलिए पहले तो ऊपर का रास्ता पकड़ो। मेन आइटम वो है। यह दुनिया मेन आइटम नहीं है। बड़े बड़े यहाँ आए और यहाँ से गए। चाहे तुम बड़े पास्टर हो, चाहे तुम बड़े विश्वासी हो, चाहे तुम चोर हो, चाहे लुटेरे हो, चाहे कोई भी हो, ये दुनिया छोड़ के जाएंगे। हम जाएंगे कहाँ? यह क्वेश्चन हमारे मन में होना, दुनिया छोड़ेंगे हम कहाँ जाएंगे?
पहले उसके धर्मराज की खोज करो। गाने वाला कहता है, सोच ले इंसान तुझे जाना कहाँ है, सोच ले इंसान तुझे जाना कहाँ है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। पहले 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 ये हमारा दोस्त है, ये प्रभु यीशु मसीह है, ये कह रहा है पहले उसके धर्मराज की खोज करो, बाद में सब चीज तुम्हारी जरूरत के मुताबिक मैं दे दूंगा, तुम्हारे लालच के मुताबिक नहीं, लेकिन तुम्हारी जो जरूरत है, रोज की रोटी दूंगा, चिंता मत करो। उसका 34 पद भी पढ़ो, पहले उसके धर्मराज की खोज करो, उसके आगे पढ़ो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब मिलेगा, लेकिन पहला काम पहले। सो आगे पढ़ो। सो कल के लिए चिंता न करो। कल के लिए चिंता करो। करो लिखा है कि ना करो? न करो। फिर हम क्या करते? कल की चिंता करते कि नहीं करते? है जी? आज की कोई चिंता है क्या किसी की? किसी के घर में आज के दिन में खाने को नहीं है? ऐसा कोई बैठा है या? कोई भी नहीं है। किसी के पास आज पहनने को कपड़ा नहीं है? कोई नहीं, सब कपड़े पहने बैठे। कहीं ना कहीं आप रहते हो, हाँ जी रहते हैं। आज की कोई चिंता। अरे भाई भविष्य में क्या होगा? एक के घर में तो लड़की पैदा हुई तो वो तो रोने लगा, अरे क्या हो गया जी? हम लोगों में दहेज बहुत दिया जाता है, हम लोग कैसे बच्ची लड़की हो गई, मुसीबत हो गई, वो तो बेचारी अभी पैदा ही हुई है, तू रोना चालू अभी से कर दिया। आज के इंसान की ये हालत है भाई। यही मत क्या बोलते हैं, 34 पद पढ़ो मुझसे। सो कल के लिए चिंता न करो। ये हमारे दोस्त के, जो हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है यीशु मसीह, ये उसकी हमें सलाहें हैं। कल की चिंता मत करो। आज का आदमी पागल हो रहा कल की चिंता में। कल की आने वाले हफ्ते में क्या होगा, आने वाले महीने में क्या होगा, आने वाले साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, 20 साल में क्या होगा, तो इसी में मर जाता है। अरे हमें कल की नहीं सोचनी, कल की चिंता करो मत। आगे पढ़ो। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अरे कल जब दिन निकलेगा ना, वो चिंता भी करेगा। कितनी बढ़िया बात बताया इसमें। जब दिन निकलता है, दिन चिंता करता है, भाई जानवरों को खिलाना है। इसके ऊपर ही लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, कोई उनके गोदाम होते हैं, कोई उनकी खेती होती है, रोज पेट भर के खाना खाते हैं। और यीशु मसीह बोलते तुमको नहीं खिलाएंगे क्या? तुमको मैंने अपनी सूरत में बनाया है। फालतू में चिंता करे जा रहे हो। कोई जानवर चिंता नहीं करे, जबरदस्ती चिंता करते हो। कल की चिंता मत करो। हकीकत है ये यीशु मसीह की सलाहें, और इन सलाहों को हमें मानना है, तभी हम सच्चे दोस्त हैं। दोस्त को दोस्त की सलाह माननी चाहिए। खतरनाक से खतरनाक बातें दी है यीशु मसीह की सलाहें, बहुत खतरनाक हैं। पढ़ो मरकुस 9 और 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए। ये हमारा गुरु यीशु मसीह बोल रहा है जी, हमारा दोस्त कह रहा है तेरा हाथ है ना ये, ठोकर खिलाए तो क्या कर? तो उसे काट डाल। काट डाल। नहीं चाहिए ऐसा हाथ जो हमें ठोकर खिलाए। कोई काट सकता है क्या? आज तक कोई नहीं पैदा हुआ काटने वाला। ये तो सलाह है भाई यीशु मसीह। हाथ ठोकर खिलाए तो क्या करो? काट दो। इसके आगे बढ़ो। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना। एक हाथ का बन के स्वर्ग राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए। नरक के बीच तुझे 2 हाथ है तेरे पास, तुझे नरक में डाला जाए। आगे बढ़ो। जो कभी बुझने की नहीं। हाँ, नरक की आग कभी बुझती नहीं। आप
बार नरक में फंस गए ना जाके, बस परमानेंट, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए हर एक ठोकर को हटाओ बीच में से। हम स्वर्ग के रास्ते पे, ये रास्ता सकड़ा है, चौड़ा नहीं है। यीशु मसीह की बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी टीचिंग है, अपन तो बाइबल पढ़ते ही हैं, सबके हाथ में बाइबल है, अभी उन पर अमल करना चालू करो भैया। हाथ ठोकर काट के फिर एक हाथ से स्वर्ग, एक हाथ से स्वर्ग में जा। दो हाथ रख के नरक में जाने से अच्छा है। नरक बहुत खतरनाक है, नरक है। आप बोलोगे नरक किसने देखा? हमारा नाम है विश्वासी। विश्वासी का क्या मतलब होता है? इस पर हाथ रखो, पढ़ो 2 कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम जो अपने को विश्वासी कहते हैं ना, हम देखने वाली चीजों को नहीं, आगे पढ़ो, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, जो चीज नहीं दिख रही है वो देख रहे हो, जो दिख रही है उसे नहीं देख रहे। यह एक विश्वासी का जीवन। जो चीज नहीं दिख रही है, विश्वास की परिभाषा है अनदेखी चीजों का प्रमाण। जो चीज आपने नहीं देखी, 100% आपको विश्वास है, वो चीज है, उसको बोलते हैं विश्वास। एक भाई तो मेरे को बोले भैया मैं तो बिना देखे किसी चीज पे विश्वास नहीं करता। मैंने बोला आपके पास दिल है? है। आपने देखा? नहीं देखा। अरे कोशिश भी मत करना देखने की, से तो बिना देखे विश्वास किया जाता है। फिर तो मैंने पूछा आपके पास फेफड़े हैं क्या, आपके पास किडनी है क्या? बोले कितनी चीजें नहीं देखी बात। हवा में हम सांस ले रहे हैं, दिख रही है क्या? फिर काय को ले रहे? हम नहीं लेते जी, हमें दिखेगी तभी लेके। मुंह भी बंद करो, नाक भी बंद करो, फिर क्या होगा? मर जाओगे। अरे तुम जियो या मरो, हवा तुम्हें दिखने वाली मोबाइल है, फटाफट फटाफट बातें करते, इसकी किरणें दिखती है, तरंगें दिखती है क्या? फिर काय को यूज करते हो उसको? बोले हम तो पहले देखेंगे जी फिर यूज करेंगे। जिंदगी भर ना दिखे तुम मोबाइल नहीं यूज कर सकते। इसी तरह स्वर्ग है, नरक है, स्वर्गदूत है, परमेश्वर है, यीशु है, पवित्र आत्मा है, यीशु का लहू है। दिखते नहीं है लेकिन इन पे विश्वास करना भैया ये है। और इन्हीं के चक्कर में पड़ जाना है, अनदेखी चीजों के चक्कर में पड़ जाना है। पौलुस अनदेखी के चक्कर में पड़ गया। करोड़ोंपति आदमी था, सब बाजार में खत्म कर दिया उसने। अनदेखी को देखता हूं मैं। और उसने 5 बार तो कोड़े खाए, 39, 3 बार बेते खाए, पत्थरों हुआ, भूखा रहा, नंगा रहा, आगे मगर तक क्यों? अनदेखी चीजें चाहिए। गर्दन कट रही है तो ये नहीं कह रहा है भाई मैं मर रहा हूं, हाय हाय। अरे मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, और अब मुझे स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। और जिस दिन उसको मारा जा रहा है वो तो बहुत कुछ है, अब मुझे स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। मगर जो अनदेखा है ना, उस पर मैंने विश्वास किया, उसके लिए मैं मर रहा हूं, अब वो मुझे मिलेगा। उसके आगे पढ़ो भाई, तुम अनदेखी को क्यों देखते हो? देखने वाली को क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। जितनी चीजें आपको दिखती हैं कितने दिन की? जितने लोग यहाँ बैठे कितने दिन के? किसी की उम्र 200 साल है? कोई जिएगा 200 साल? हम तो थोड़े दिन के। हम क्या देखें किसी चीज को? हम तो थोड़े दिन के। फिर आगे पढ़ो। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी सदा बनी रहती है। स्वर्ग में परमानेंसी, इसीलिए उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करेगा। तो शरीर नाश होना ही है,
इसके बाद जो चीजें हैं ना वो सदा बनी रहती हैं। इसलिए उनको देखो, स्वर्ग को देखो विश्वास की आंखों से। सोने की सड़कें, सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट, 12 प्रकार के फल, जीवन के जल की नदी, यीशु का जैसा शरीर, क्या क्या आशीष है मरने के बाद। इन पर कोई ध्यान नहीं देवे भाई, मेरे बात किसने देखा, हमें तो सब कुछ यहीं चाहिए, यहीं चाहिए। पौलुस कहता है यहाँ की तो थोड़े जिंदगी की चक्कर में पड़े, करोड़पति बन के भी मरो, भिखारी बन के भी मरो, कोई फर्क नहीं है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। इसलिए हमारा जीवन तो दुनिया छोड़ने के बाद शुरू होगा। इसलिए हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखना है, अनदेखी चीजों को देखता रहना है। अनदेखी चीजें आपको दिखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? विश्वास की आंखों से। हमें विश्वास है मरने के बाद जीवन, हमें विश्वास है नरक और स्वर्ग है, हमें स्वर्ग की आशीषों पर विश्वास है, हमें नरक के दुखों पर भी विश्वास है। हम वो रास्ता पकड़ेंगे जिसमें हम स्वर्ग में जाएंगे। पापी नरक में जाएंगे, धर्मी स्वर्ग में जाएंगे। हमको यहाँ धर्मी बनना है, हम अपनी ताकत से बन नहीं सकते। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके धर्मी बनाता है और हमको स्वर्ग के रास्ते पे ले जाता है। यीशु मसीह ने बोला, हाथ ठोकर के ला काट के फेंक, आंख ठोकर के ला निकाल के फेंक, पैर ठोकर के ला काट के फेंक। एक आंख एक हाथ एक पैर से स्वर्ग में जाना भैया। दो हाथ दो रख के नरक में जाने से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सच्चा दोस्त हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी हकीकत क्या बोलती है? कोई अपनी आंख निकाल कर नहीं फेंक सकता, कोई अपना पैर काट कर नहीं फेंक सकता, कोई हाथ फेंक नहीं करता, फिर क्या करेंगी? ठोकर तो खिलाता है, ये सच्ची बात है, लेकिन हम इसको कर नहीं सकते ऐसा। फिर क्या करेगी? बहुत बढ़िया फार्मूला दिया हमारे भाई पौलुस ने, पढ़ो रोमियो 6 और 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। काय के लिए मरा? पाप के लिए तो मरा। आगे, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। भाई हम अपना हाथ काट के नहीं फेंक सकते, लेकिन इस हाथ को हम अपने पाप के लिए मार डालते। देखो प्रभु यीशु मसीह हाथ काट के फेंक देंगे, आंख निकाल के फेंक देंगे, टांग काट के फेंक देंगे, हम तो अपाहिज हो जाएंगे और इससे आपको भी कोई फायदा नहीं, हमको भी कोई फायदा नहीं। इसलिए यीशु मसीह जी हम तो पाप के लिए मार डालते हैं ना, पाप नहीं करेंगे। बस पाप की बात है, आंखें हमारी मरी हुई हैं, हम गलत चीज नहीं देख सकते, हमने आंखें तो निकाल के फेंक दी। जिस दिन बपतिस्मा होता हमारा, हम पाप के लिए मर जाते हैं, पानी में दफन हो जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में, अब हम पाप के लिए मरे हुए हो गए, हमारी आंखें पाप के लिए। इसलिए लिखा समझो। समझो, समझने का क्या मतलब होता है? आपके सामने कुत्ते का मटन रख के बोले खाओ, खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? इसलिए कि आप उस कुत्ते के मटन के लिए मरे हुए। बकरे का रखो तो फटाफट खा जाओगे, मुर्गी का रखो तो फटाफट खा जाओगे। तब आप कहोगे देखो भाई, हम बकरे और मुर्गी के लिए तो जिंदा है, लेकिन हम कुत्ते के लिए जिंदा नहीं। नागालैंड, मिजोरम उधर जाओ तो कुत्ते ही रखते हैं सामने, और उसका ही टेस्ट सबसे ज्यादा। मैं तो वहां गया, मैंने कहा यार मेरे को कुत्ता ना खिला देंगे, मैं तो डर गया। अब एक ने मुझे खाने पे बुलाया, मैंने कहा क्या करूं, कैसे पूछूं? मैंने बोला भाई आज तो आपने मेरे को बुलाया ना, आपने आज तो डॉग बनाओगे ना। बोले देखो अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा, मेरी पत्नी से नहीं पूछा। मेरी पत्नी यहाँ की रहने वाली है, मैं उत्तर प्रदेश देहरादून का रहने वाला। जब हमारी शादी हुई, हमारी पत्नी की एक ही शर्त थी,
कुत्ते के खिलाफ मत बोलना करो। मैं कब बनाऊंगी कुत्ते का मटन, कब खा लूंगी, कब क्या बात तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पूछना मत उसके बाद। आप अगर मेरी पत्नी के सामने बोलते हो गुस्सा हो जाता, तो वो कुछ भी हो, लेकिन उसे मालूम है हम नॉर्थ इंडिया वाले हैं, हम ये नहीं खाते। हाँ, उसकी चिंता मत करो, लेकिन ये सब्जेक्ट मत निकालना जब आप खाने पे आओ। ठीक है, जो शादी ब्याह और बड़े बड़े काम होते हैं उनमें कुत्ते का ही बनता है, क्योंकि वो उसके लिए जिंदा है, हम जिंदा नहीं। शाकाहारी आदमी होता है, मांसाहारी एक हिंदू भाई मेरे साथ हम खाना खाने गए, तो उन्होंने तो चिकन तंदूरी का वो दिया ऑर्डर, तो पूरा चिकन ऐसा रखा प्लेट में, वो छुरी से काट काट के। वो हिंदू भाई मुझसे पूछता है, अरे डेविड सिंह ये क्या है? मैं कहा ऐसा मुर्गी है, पूरी को उस पर तंदूर में डाल के फिर ऐसे खा। तो बोले यार डेविड सिंह चलो बस, ठीक है। बोले मेरे को उल्टी हो जाएगी। क्यों? वो उसको खा नहीं सकते, शाकाहारी। इसी तरह जब पाप करने का वक्त आए, हमको ऐसे समझना चाहिए जैसे कुत्ते का मटन हम नहीं खा सकते। मेरी आंखें गलत चीज नहीं देख सकती, सीधी बात दिखेगी मैं फट आंख बंद करूंगा। मेरा मुंह गलत बात नहीं बोल सकता, पाप के लिए मरा हुआ मैं मुंह को बंद करूंगा, हकीकत है। आपको आंखें दी, जब चाहो देखो, जब चाहो बंद करो। गलत चीज सामने आंख बंद करो, गलत बात मुंह में मत निकालो बाहर। हमारा मुंह पाप के लिए बना हुआ है, हमारी आंखें पाप के लिए बनी, हमारे पैर गलत जगह नहीं जा सकते, ये पाप के लिए मरे हुए। हाथ हमारे गलत काम नहीं कर सकते क्योंकि ये पाप के लिए मरे हुए। ऐसा हमको फैसला करना चाहिए। ये हमारा दोस्त है यीशु मसीह, ये हमको सलाह दे रहा है। दोस्ती तो कर ली यीशु मसीह से, सलाह तो मानेंगी, फिर काहे का दोस्त रहे हो? यीशु मसीह हमारा वेल विशर है, वो नहीं जाता कोई भी नरक में जाए। नरक से बचना इतना मुश्किल था, पापी नरक में जा नहीं सकता। भेड़ों बैलों बकरों का खून बहाया जाता है, पाप माफ नहीं हो रहे हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया, उसने अपना लहू बहाया। यीशु के लहू को पुकारो, ये यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करेगा। पुराने सब पाप हमारे अंदर से खत्म होने चाहिए, नया पाप होना नहीं चाहिए। मन में पाप आते ही हमारा दोस्त, हमारा यीशु हमारे मन में बैठा है, उसे मन में बैठा लो भाई। एक बहन ऐसा कहती है, मेरे मन में यीशु रहता है। जब मन में यीशु रहता है तो बाहर कौन है? शैतान। अब वो बोलती है बाहर से मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। अब वो बहन कहती है कि भाई देखो, मैंने यीशु मसीह से बोला भाई तुम खोलो जाके दरवाजा, क्योंकि जब आप मेरे अंदर बैठे हो तब यीशु मसीह तो शैतान कैसे आ सकता? अब मैं शैतान को नहीं आने दूंगी, बाहर है। बोले आप खोलो दरवाजा, और यीशु मसीह का दरवाजा खोला, देखा तो शैतान है। शैतान ने बोला अरे भाई यीशु मसीह कब तक बैठे रहोगे यार, मेरे को भी तो चांस दो थोड़ा, मैं कितनी देर से खड़ा हूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं मैं किसी की आजाद मर्जी पर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। इस बहन ने मुझे को खुशी से रखा हुआ अंदर, मैं बैठा। जब ये बहन कहेगी जाओ तो मैं चला जाऊंगा। इतने में वो बहन पीछे पीछे आ गई, शैतान से बोलती देख भाई मैंने परमानेंट दे दिया अपना दिल यीशु को, अब ये परमानेंट मन मंदिर में यही रहेंगे, इसलिए तू क्यों अपना टाइम खड़का खड़का के बिगाड़ता? अब तेरी दाल यहाँ गलेगी नहीं, तू भाग जा कोई दूसरे को पकड़। अब मेरे अंदर तो यीशु आ गया, अब तेरा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। हकीकत है परमेश्वर आपकी आजाद मर्जी पर जबरदस्ती नहीं करेगा। आदम हवा को बोला फल खाओगे मरोगे नहीं, खाओगे जिंदा रहोगे,
इस्तेमाल करो। नहीं किया, मुसीबत आई। जो मुसीबत अदन की बाग में आई उसको यीशु ने उस मुसीबत से हमें छुटकारा दिया। सारे पाप हमारे क्रूस पे लेके गया और दो ग्रुप बन गए जो यीशु के लहू के द्वारा अपने पापों से छुटकारा पाके पवित्र जीवन इस पृथ्वी पर देगा। वो जो है वो अनंत काल तक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। आप परमेश्वर से डरो, उससे डरो जो हमको नरक में डाल सकता है। दुनिया में किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, किसी से मत डरो। एक हिंदू भाई है, वो बोलता परमेश्वर का नाम लेते हैं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर, उसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे, सारी दुनिया को चला रहा, इतनी बड़ी अथॉरिटी। बोलता भाई मैं कोई भी परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करूंगा। बड़ा आदमी है, लेक्चरर है कॉलेज में, लेकिन जो परमेश्वर कहेगा वो ही बोलेगा, जो परमेश्वर कहेगा वो ही देखेगा, जो परमेश्वर कहेगा वो ही सोचेगा, जो परमेश्वर कहेगा वो ही खाएगा, जो परमेश्वर कहेगा वो ही पहनेगा। कपड़े की दुकान में गया तो सब जाने ये बड़ा साहब है, हाँ साहब ये देखो ये देखो। अरे देख भाई मैं परमेश्वर से डरता हूँ, सीधी बात है। मेरा परमेश्वर कहता है शरीर ढकने को कपड़ा पहनना है, बस सस्ते में सस्ता कपड़ा दे दे, कुर्ता पजामा पहनता है बस। मैं परमेश्वर को नाराज नहीं करूंगा। हमें भी ये कहना सीखना चाहिए, हम जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दूल्हा है, वो मेरा राजा है, वो मेरा चरवा। अरे बहुत सारे रिलेशन है हमारे उसके साथ, हम उसको नाराज नहीं करेंगे। दुनिया नाराज होवे, दुनिया का हमारा कितने दिन का साथ है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। तुमसे सब खुश रहेंगे तो भी तुमको जला जलू के खत्म करेंगे, नहीं तो 6 फुट के खड्डे में सड़ाएंगे। तुमसे दुखी रहेंगे तो भी ये काम करेंगे। लोगों से क्या लेना देना, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। परमेश्वर से हमें परमानेंट लेना देना, इसलिए हम परमेश्वर को खुश करें। यीशु मसीह के लिए आवाज आती थी, ये मेरा प्यारा बेटा इससे मत करो। हमारे लिए भी ये आवाज आनी चाहिए, मेरा प्यारा बेटा मेरी बेटी है इससे मत करो। परमेश्वर को खुश करें, यीशु को अपना दोस्त बनाए, हमेशा परमेश्वर से डरे, स्वर्ग राज में जाए। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा करने की शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पाप की गुलामी से आज़ाद किया है। अब हम पाप के, संसार के, शैतान के गुलाम नहीं हैं, ना ही हम शरीर के गुलाम हैं। हम प्रभु के दास हैं, सेवक हैं।